इमेजिन करो एक ऐसा देश जहाँ पे क्राइम रेट इतना कम है कि लोग रात को 3 बजे भी बिना डरे घूमते हैं, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना एफिशिएंट है कि कार की जरूरत ही महसूस नहीं होती, और जहाँ पे एक ही दिन में आप फ्यूचरिस्टिक स्काईस्क्रेपर्स, लश ग्रीन रेन फॉरेस्ट, वाइट सैंडी बीचेस और वर्ल्ड क्लास थीम पार्क्स सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। राइट गाइस, टुडे वी आर गोना डीप डाइव अबाउट सिंगापुर। ये एक आइलैंड नेशन है जो कि 728 स्क्वायर किलोमीटर्स में बना हुआ है और दिल्ली से भी छोटा है ये, अगर आप एरिया देखो तो। एंड इसे गार्डन सिटी भी बोला जाता है बिकॉज हाफ ऑफ द island is still covered with greenery and forests. Let's deep dive today, and this is the perfect video if you are planning to travel to Singapore, because we'll share a perfect 4-night 5 days itinerary for Singapore. होला voyagers, welcome back to our channel Travel with Soul Voyage. मैं हूँ हिमानी और मैं हूँ लवदीप। So without further ado, हम आपको देने वाले हैं 5 days का परफेक्ट प्लान, जिससे सिंगापुर की मेजर सारी अट्रैक्शंस आपकी कवर हो जाएगी एंड यू वोंट मिस एनीथिंग। एंड लास्ट तक देखिए बिकॉज एक प्रो टिप भी है जो हमने आपके लिए रखी है। सो स्टे ट्यून्ड एंड यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर फॉर सिंगापुर आइटनरी। तो लेट्स स्टार्ट विद डे 1। आप एयरपोर्ट पे पहुंचते ही अगर सीधा बाहर निकल के और अपने होटल में चेक इन करने के लिए भागते हो, so don't do that on this airport because this has been rated best airport in the world for over a decade now. एंड ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि आप आराम से 5 से 6 घंटे यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी शॉपिंग के लिए बहुत सारी शॉप्स हैं, प्लस इसमें प्राइवेट थिएटर्स हैं, प्लस स्लीपिंग पॉड्स हैं, एंड और तो और द बेस्ट ह्यूज गैगेंटिक वाटरफॉल है जो आप हर एक की सिंगापुर इमेज या वीडियोज़ में देखते होंगे। तो जब ये इंडोर वाटरफॉल बनाया गया था तो बहुत लोगों को बहुत स्केप्टिसिज्म हो रहा था कि ये अंदर सस्टेन कर भी पाएंगे या नहीं, इतना मेंटेनेंस हो भी पाएगा या नहीं। बट आई थिंक द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड फॉर 12th कंसेक्यूटिव ईयर सेज इट ऑल। तो यहाँ पे आपको पहली ही अपनी इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स मिल जाएगी और आप शॉपिंग करके देन यू कैन गो टू योर होटल, चेक इन, रेस्ट फॉर सम टाइम, और ये शाम आप यूटिलाइज कर लीजिए टू गो टू द नाइट सफारी एंड ट्रैम राइड। ट्रैम राइड लीजिए, ये आपको पूरा पार्क कंफर्टेबली दिखा देगी। उसके बाद आप वॉकिंग ट्रेल्स ज़रूर एक्सप्लोर करना, नहीं तो बहुत सारे लोग ट्रैम राइड करके निकल जाते हैं और इसी वजह से लेपर्ड और फिशिंग कैट्स मिस कर देते हैं। आप सोचो कि रात के अंधेरे में शेर, हाथी, लेपर्ड, इन सबको बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में देखना, बिना किसी केज के, एंड मोर देन 100 अदर स्पीशीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे। यही नाइट सफारी को दुनिया से सबसे यूनिक वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस बनाता है। अगर यहाँ पे आप MRT से आने का प्लान कर रहे हैं, सो न्यूटन MRT स्टेशन आप चूज़ कर सकते हो, और उसके बाद में आपको मंडई खातिर शटल लेना पड़ेगा। ये पूरा स्ट्रेच कवर करने के लिए आपको अराउंड 1 आवर चाहिए, और अगर आप ग्रैब से आएंगे तो आपको 30 मिनट्स में आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, अज्यूमिंग कि आप सिंगापुर सिटी सेंटर में स्टे कर रहे हैं। बट ग्रैब में थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर आप MRT लेते हैं फॉर श्योर। एंड MRT के जो टाइमिंग्स रहते हैं वो सुबह 7 बजे से मिडनाइट तक चलती है। सो हो सकता है अगर आप लेट आ रहे हैं तो आपको टैक्सी या ग्रैब करके ही वापस होटल आना पड़ेगा। करेक्ट। और अगर आप नाइट सफारी और ट्रैम राइड प्लान कर रहे हैं ऑन योर वेरी फर्स्ट डे, देन मेक श्योर कि आप थोड़ा सा जल्दी जाइए, बिकॉज 7:30 के बाद में थोड़ा भीड़ ज़्यादा होने लग जाती है और आप कुछ अट्रैक्शंस का मज़ा मिस कर दोगे। सो ये तो हो गया परफेक्ट डे। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द डे 2 नाउ आपका वन ऑफ द फेवरेट डेज हो सकता है, बिकॉज टुडे वी आर हेडिंग टू सेंटोसा आइलैंड। अगर सिंगापुर एक सिटी है तो सेंटोसा उसका एंटरटेनमेंट कैपिटल होगा। एक ही आइलैंड पे थीम पार्क्स, लग्जरी रिजॉर्ट, बीचेस, केबल कार्स एंड और तो और वर्ल्ड्स बेस्ट आउटडोर नाइट शोज भी हैं। सो यहाँ पे पहुँचने के लिए अगर आप सिटी सेंटर से आ रहे हैं तो आप वीवो सिटी सेंटर से शटल ले सकते हैं, एंड उसके बाद आप जा सकते हैं मैडम टुसॉ म्यूजियम में, जहाँ पे आप 4-in-1 टिकट लेके जा सकते हैं। इस टिकट में मल्टीपल अट्रैक्शंस इंक्लूडेड हैं, जैसे कि स्पिरिट ऑफ सिंगापुर बोट राइड, इमेजेस ऑफ सिंगापुर जो कि एक हिस्टोरिक वॉक है, देन अल्टीमेट फिल्म स्टार एक्सपीरियंस जो कि आपको बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ देखने को मिलेगा, एंड लास्ट में एक आपको डिजिटल फोटो एज अ सोवेनियर मिलेगी। सो ऑल इन ऑल ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ टाइम होगा। एंड टू एंड दिस डे परफेक्टली, आप शाम में जा सकते हैं विंग्स ऑफ टाइम शो के लिए। ये एक अमेजिंग शो है। आप इमेजिन कीजिए कि समुद्र के ऊपर आप वाटर, फायर और लेज़र तीनों का एक कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। इट विल लुक मेस्मराइजिंग। और एक प्रो टिप ये है कि आप थोड़ा सा शो टाइम से जल्दी चले जाएं और सेंटर वाली सीट्स ले लीजिए, सो दैट आपको ये एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो जाए। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ परफेक्ट डे 2। कल होने वाला है एडवेंचरस डे 3।
क्योंकि डे 3 पे हम विजिट करने वाले हैं यूनिवर्सल स्टूडियो। अब यूनिवर्सल स्टूडियो पहुंच तो जाते हैं लोग एक्साइटमेंट में, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है सब लोग सुवेनियर शॉप में घुस जाते हैं। ये गलती आप बिल्कुल मत करना, बिकॉज आप सीधा जाओ ये फेमस राइड्स पे, ट्रांसफॉर्मर, रिवेंज ऑफ द ममी, बैटल स्टार गैलेक्टिका, क्योंकि उसके बाद में जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा इनकी क्यूज़ भी बहुत लंबी हो जाती है। और ये सब एक्सप्लोर करने के बाद आप सुवेनियर शॉपिंग कर सकते हो, मिनियन लैंड जा सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको एक कंफर्टेबल डे स्पेंड करना है सो बेटर होगा कि आप स्टैंडर्ड टिकट की जगह एक्सप्रेस टिकट ले लीजिए, सो दैट आपको कहीं पे भी लॉन्ग क्यूज़ में वेट ना करना पड़े। एंड एक प्रो टिप है कि यूनिवर्सल स्टूडियो की खुद की ऐप भी है, जहाँ पे आप राइड्स में कितना वेटिंग टाइम है वो सब ट्रैक कर सकते हैं लाइव। सो डू डाउनलोड दैट ऐप बिफोर गोइंग, क्योंकि आपको देन क्यूज़ में नहीं खड़ा होना पड़ेगा अगर आप नॉर्मल टिकट परचेज करते हैं। तो इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग मिस कर देते हैं, वो है वाटर वर्ल्ड शो। करेक्ट, इसको स्किप मत करना, बिकॉज ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ स्टंट शोज नहीं, यहाँ एक्सप्लोजन्स है, जेट स्कीज है, लाइव एक्शन है और हॉलीवुड लेवल एंटरटेनमेंट है। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो जाने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो सकता है और अंदर चीज़ें काफ़ी महंगी मिल सकती है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग पैकेज वाटर बॉटल्स, आप एक रिफिलेबल वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो, क्योंकि सिंगापुर का टैप वाटर भी इज़ कम्प्लीटली सेफ फॉर ड्रिंकिंग। सो दिस विल सेव यू hefty amounts of money. And now that brings us to day 4. आप लोग को लग रहा होगा कि सिंगापुर पहुंच गए, लेकिन 2 दिन से तो सिर्फ सेंटोसा ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। So this is a perfect day to explore सिंगापुर, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप करने वाले हो सिंगापुर का पेनोरमिक सिटी ड्राइव। ये टूर अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स का होता है और आपको फोमो ना हो इसलिए सारी इंपॉर्टेंट जगह कवर करवा देता है। इसके अंदर आपको मर्लायन पार्क हो गया, मरीना बे सैंड्स, सिंगापुर फ्लायर, एस्प्लेनेड, हेलिक्स ब्रिज, सिविक डिस्ट्रिक्ट, चाइना टाउन, लिटिल इंडिया, ऑर्चर्ड रोड, सिंगापुर रिवर एंड टू टॉप इट ऑल गार्डन्स बाय द बे, ये सारी चीज़ें कवर होती है। मतलब पूरी सिटी एक ही दिन में कवर कर डाली यार ये तो। करेक्ट, क्योंकि एक तो सिटी बहुत छोटी है और दूसरा ये ड्राइव थ्रू होती है और कुछ जगह पे फोटो स्टॉप्स होते हैं। सो इसीलिए ये बहुत क्विकली आप सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हो विदाउट मिसिंग ऑन एनी गुड पॉइंट। राइट, एंड दिस इज इकोनॉमिकल ऑल्सो, एंड बेटर है कि आप पहले से ही बुक करके जाएं, बिकॉज कई बार स्लॉट्स फुल होते हैं, सो यू माइट एंड अप नॉट गोइंग ओवर देयर या फिर आपको टिकट्स ना मिले एट दैट पॉइंट। करेक्ट। सो जो आप अब इंस्टाग्राम पे अभी तक देखते हैं, आज हम वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपनी रियल लाइफ में। दैट इज द मरीना बे सैंड्स स्काई पार्क। सनसेट के अराउंड यहाँ पे आप विजिट करना। एक ही जगह है, डे व्यू, गोल्डन आवर और नाइट स्काईलाइन, 3 अलग अलग सिंगापुर को देखने को मिलता है यहाँ पे। सो ऐसा बोला जाता है कि इन्फिनिटी पूल जो है वो सिर्फ गेस्ट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन डेक पे अगर आप जा रहे हैं सो ये टिकट के थ्रू आप जा सकते हैं और यहाँ से भी आपको सेम स्काईलाइन देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद हम लोग जा सकते हैं गार्डन्स बाय द बे। सो गार्डन्स बाय द बे के लिए कोई एंट्री टिकट नहीं होता है, बट इफ़ यू वांट टू कवर स्पेसिफिक अट्रैक्शंस इन गार्डन बाय द बे, उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट गए थे विदाउट टेकिंग एनी टिकट और ये बहुत मेस्मराइजिंग था। हमने लाइट एंड साउंड शो भी अटेंड किया था विच वॉज मेस्मराइजिंग। सो इसका अगर आप टिकट लेके जा रहे हैं सो क्लाउड फॉरेस्ट आपको देखने मिलेगा, जहाँ पे एंट्री करते ही टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो जाता है और आपको सामने दिखने वाला है 35 मीटर्स बड़ा इंडोर वाटरफॉल। सच बोलूँ तो ये जगह किसी एवेटार मूवी के सेट जैसी लगती है। नेक्स्ट यू कैन विजिट टू फ्लावर डोम एज वेल, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एक ही रूफ के अंदर आ जाएंगे अंडर द सेम डोम। सो ये नेचर लवर्स के लिए पैराडाइज है। नाउ कम्स द अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ जुरासिक वर्ल्ड। अगर जुरासिक पार्क के फैन हो तो गूजबम्स गारंटीड है। लाइफ साइज डायनासोर्स, रोरिंग साउंड, इंटरेक्टिव जोन्स, किड्स हो या एडल्ट्स, सब लोग ये एंजॉय करते हैं। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ डे 4 और आपका हो गया है कंप्लीट सिंगापुर कवर विदाउट एक भी चीज मिस किए। नहीं, अभी तो डे 5 भी बचा है जो हम लोगों का फेवरेट है, दैट इज शॉपिंग। सो नाउ ऑन डे 5 अगर आपकी फ्लाइट इवनिंग टाइम में है तो आप दिन में चाइना टाउन और लिटिल इंडिया एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे कई सारी शॉप्स है जो आपको बहुत इकोनॉमिकल ऑप्शंस में सोवेनियर्स मिल जाएंगे और मुस्तफ़ा जैसी इंडियन शॉप्स में आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी जो आप इंडिया ले जा सकते हैं। एंड टू टॉप इट ऑल, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीद सकते हैं, जैसे कि आपके आईफोन्स या मोबाइल फ़ोन्स जो आपको सस्ते मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो यूटिलाइज दिस डे टू रोम अराउंड एंड शॉप फॉर योर नियर एंड डियर वंस एंड देन यू कैन हेड आउट फॉर द एयरपोर्ट।
few famous shopping destinations we are mentioning on screen for you. So this brings to our end of the video and our beautiful trip to Singapore. I hope you guys like this video. और अगर आप भी सिंगापुर जा रहे हो, ये परफेक्ट 5 डेज का आइटनरी फॉलो कर रहे हो, सो डू कमेंट एंड लेट अस नो. अगर आपको कुछ भी इशू है या कंफ्यूजन है, प्लीज रीच आउट टू अस. वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. टिल देन